Hello everyone, welcome to the class of mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's class is problems on adjoint of a matrix. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Apply the concept of algebra to solve engineering related problems. So let's see what are the learning outcomes. So after watching this video, you will be able to know how to solve problems on adjoint of a matrix. Find adjoint of matrix A if A equal to. अभी हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, तो आप सभी को याद ही होंगे लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था. लास्ट लेक्चर में भी हमने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना ही सीखा था, लेकिन वहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ था वह कैसा था? उसका ऑर्डर था 2x2, उसमें 2 रोज और 2 कॉलम थे. ओके, आज हम जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना सीख रहे हैं उसका ऑर्डर कैसा है? 3x3. यहाँ पर 3 रोज है और 3 कॉलम्स है. ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर कैसा है? 3x3 है. ओके, तो थोड़ा सा क्या होगा, उसमें चेंजेस होगा. कंसेप्ट हमारा वही है. तो ठीक है, सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा. तो लेट्स सी सॉल्यूशन. तो देखिए, हम सब में पहले क्या करते हैं, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है उसे हम लिखते हैं. ओके, उसके बाद क्या लिखना है आपको? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को हमने किससे डिनोट करते हैं? क्या लिखते हैं हम? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं. ठीक है, कैसे लिखना है इसे? C11, C12, C13. सेकेंड रो में C21, C22, C23. ओके, थर्ड रो में C31, C32, C33. इस तरह से मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिख लिया. मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को डिनोट किससे करना है? लेटर P से. ओके, अब इसके लिए जो साइन होते हैं, साइन कैसे रहते हैं? पहले प्लस का माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इसे ऑल्टरनेट साइन लिख लेना है. क्या करना है? ऑल्टरनेट साइन लिख लेना है. अब हमें क्या फाइंड करना है? इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर फाइंड करना है. तो इसके पहले में 2x2 मैट्रिक्स था, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं था, लेकिन अभी हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे? 3x3 है. तो जब भी ऑर्डर 3x3 रहेगा तो पहले मैट्रिक्स को आपको कैसे लिखना है? डिटर्मिनेंट में लिखना है. कैसे लिखना है? डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 - 1 3, 3 0 1, 2 2 -1. ठीक है, सब में पहले दिए हुए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिखना है. ये आपने बाद में लिखा तो भी चलता. ठीक है, साइन यहाँ पर भी लिख सकते हो, नहीं तो कहाँ लिख सकते हो? यहाँ पर भी इस तरह से मैट्रिक्स देके साइन लिख सकते हो उसके बाजू में, जहाँ पर आपने डिटरमिनेंट लिखा. प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस, माइनस के बाद प्लस, यहाँ पे माइनस के बाद प्लस, यहाँ से भी देखोगे माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, प्लस के बाद माइनस. ऐसे देखो या फिर ऐसे देखो, दोनों तरफ से कैसा आ रहा है? अपोजिट साइन ही मिलेंगे. ओके, ये हमने देख लिया. क्या देख लिया? कि साइन किस तरह से लिखना है. अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे हमने सिंपल डिटरमिनेंट में लिखा. अब इन सब के हमें क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर. ठीक है, क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर. कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? जिससे हमने डिनोट करते हैं उस तरह के फॉर्म में हमने उसे लिख लिया है. तो इसका मतलब क्या है? सब में पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है? C11 की. ओके, तो कहाँ देखोगे? ये डिटर्मिनेंट में देखोगे. कहाँ देखोगे? डिटर्मिनेंट में. मैट्रिक्स में देखोगे क्या? नहीं,
लिखते समय मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कहा जाता है और मैट्रिक्स के अंदर लिखा जाता है, लेकिन फाइंड आउट करते समय फैक्टर को कहाँ से देख के फाइंड आउट करना है, वो मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिखने के बाद में। ओके ठीक है, तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन देखिए, बहुत ध्यान से देखना है, कंपलसरी एग्जाम्पल आता ही है एग्जाम में इसका। ओके तो C11 के लिए कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगा देना। कौन सी पोजीशन है, ये फर्स्ट वाली। कहाँ पर आई है, फर्स्ट रो में। इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, रिमेनिंग कितने एलिमेंट्स बचे, 4। उन्हें कैसे लिखना है, उन्हें हमें डिटर्मिनेंट में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखोगे, डिटर्मिनेंट में 0 1 2 -1। कैसे लिखोगे, 0 1 2 -1। ओके लिख लिया आप लोगों ने। अब ये इसे सॉल्व करना आता है या नहीं आता है आप लोगों को, ऑफ कोर्स आता है इसे सॉल्व करना। हमारा सेकेंड चैप्टर जो डिटर्मिनेंट है उसमें हमने 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा है। कैसे सॉल्व करते हैं हम 2/2 डिटर्मिनेंट, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ओके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये प्लस का साइन जैसे का वैसा, ब्रैकेट 0 × -1 0 × -1। ठीक है, उसके बाद हमेशा कौन सा साइन, माइनस का साइन, और 2 × 1 ब्रैकेट कंप्लीट। ये प्लस साइन स्टार्टिंग में है, नहीं लिखा तो भी चलता क्योंकि प्लस है, सिर्फ इसलिए। अगर माइनस रहता तो लिखना कंपलसरी रहता। ओके नहीं लिखते। अब 0 × -1 0, ये माइनस का साइन एज इट इज, 2 × 1 2। ओके 0 -2 -2। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, C11। इसी सेम तरीके से हमें क्या करना है, पूरी 9 एलिमेंट्स की 9 वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट हम C12 फाइंड आउट करते हैं। तो C12 फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये हमें हमेशा देखते रहना है। ओके सो हमने यहाँ पर अभी C11 फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, C12 क्या फाइंड आउट करेंगे, C12 ये वाला एलिमेंट्स के कोफैक्टर। ओके C12 के लिए कौन सा साइन है, माइनस का साइन, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले माइनस लिखेंगे। C12 ये जो एलिमेंट है वो कौन सी पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है। ठीक है इस पोजीशन पे है। तो देखो अगर आप लोग को यहाँ से देखने में कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करना, इसी में लाइन में कंटिन्यूएशन में लिख लेना मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को भी। C11 यहाँ ना लिखते तो यहीं पे लिखना, पहले डिटर्मिनेंट लिख लेना, फिर कोफैक्टर लिख लेना, या फिर साइन लिख लेना, फिर कोफैक्टर्स लिख लेना। ओके इस तरह से भी आप उसे लिख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आप लोग एक ही रो में उसे देख पाएंगे प्रॉपरली। ओके अब देख लीजिए, ध्यान देंगे आप लोग। आपको C12 फाइंड करना है। C12 के लिए कौन सा साइन है, माइनस का। C12 की पोजीशन कौन सी है, ये वाली है 3। ठीक है, ये 3 कहाँ पर आया है, फर्स्ट रो में आया है। तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा, लेकिन कॉलम कौन सा डिलीट होगा, कॉलम सेकेंड वाला डिलीट होगा क्योंकि सेकेंड कॉलम में है। ठीक है, ये आप लोग को आता है, ये वाला कंसेप्ट पता है डिलीट करने वाला। और फिर क्या करना पड़ता है, रिमेनिंग एलिमेंट्स को फिर से काम में लिखना है, डिटर्मिनेंट में लिखना है। तो डिटर्मिनेंट का साइन दोगे आप लोग, -1 3 2 -1। तो ये हमने क्या लिख लिया, C12 का लिए लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले हम पूरे लिख लेते हैं, C13 के लिए लिखते हैं। ठीक है, किसके लिए लिखते हैं, C13 के लिए। तो C13 के लिए कौन सा साइन है, प्लस का। ओके C13 की पोजीशन कौन सी है, दिस वन। कहाँ पर है, फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम आर डिलीटेड। रिमेनिंग नंबर्स को, बचे हुए नंबर्स को, एलिमेंट्स को हमें कहाँ लिखना है, डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना है। तो डिटर्मिनेंट का साइन, क्या नंबर्स बच गए, -1 3 0 1। देख लीजिए, फिर से एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, बराबर लिखा। ओके अब हम आते हैं सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो का कोफैक्टर क्या है, C21। ओके कौन सा कोफैक्टर है अब हमारा, C21। ओके C21 के लिए कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो यहाँ पर आप दे देंगे माइनस का साइन, ध्यान देंगे अब। हाँ
C21 के लिए माइनस का साइन। कौन सी पोजीशन है? दिस वन, ये वाली पोजीशन। ये कहाँ दिख रहा है आपको? ये वाले कॉलम में। और ये वाली रो में, कौन सी रो में? सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। क्या नंबर्स बचे हुए हैं? फर्स्ट रो में 3, 2 और फिर बाद में नीचे 1 माइनस 1। उन्हें कैसे लिखेंगे हम? फिर से डिटर्मिनेंट में 3, 2, 1 माइनस 1। ओके, तो ये हमने फाइंड कर लिया C21 की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है C22। क्या फाइंड करना है? अब हमें C22 फाइंड करना है। C1 फाइंड कर, C21 फाइंड हो गया, C22 के लिए देख लिए कौन सा साइन है? प्लस का। और कहाँ पर है वो? यहाँ पर। ओके, तो अब C22 लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को C22, तो हमने लिख दिया C22। C22 के लिए कौन सा साइन? प्लस का साइन, तो यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस का साइन। कौन सी पोजीशन? दिस वन। ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? कौन से रो में है? सेकेंड रो में। कॉलम कौन सा है? सेकेंड कॉलम। जहां दिखाई दे रहा है ना, आड़े में और खड़े में क्या करना है? उसे डिलीट करना है। सिंपल कंसेप्ट। उसके आजू बाजू का आड़े में और खड़े में क्या कर देना? सिंपली डिलीट कर देना। ओके, क्या दिख रहा है पहले? ऊपर में 1 और 2, जो पहले दिखाई दे रहा है नंबर्स वह पहले लिखना। ठीक है, पहले दिखा 1 और 2, तो 1 और 2 लिख दिया। फिर बाद में क्या दिख रहा है यहाँ पे? 3 और माइनस 1, तो यहाँ पे लिख दिया 3 माइनस 1 लिख दिया। ओके, तो इस तरह से क्या फाइंड कर लिया? C22 फाइंड कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? C23 फाइंड करते हैं। C23 फाइंड करते हैं। C23 फाइंड करते हैं। अब तो C23 फाइंड करने के लिए कौन सा साइन है उसके लिए? माइनस का। कौन सा साइन है C23 के लिए? दिख रहा है सभी को? माइनस का साइन है। तो यहाँ पर पहले कौन सा साइन लगाओगे आप? माइनस का साइन लगाओगे। C23 कौन सी पोजीशन पे है? दिस वन, ये वाली पोजीशन पे है। तो ये 2 कहाँ दिख रहा है? सेकेंड वाले रो में। और कॉलम कौन सा है? थर्ड वाला कॉलम। तो रिमेनिंग नंबर्स कौन से बच गए? 1 3 3 1। इन्हें कैसे लिखना है? 1 3 3 1। इन्हें कैसे लिखना है? इन्हें डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना है। ओके, ये हो गया इस तरह से। इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिए? C23 की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे? C31 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो C31 के लिए कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो हमने यहाँ लगा दिया प्लस का साइन। C31 कौन सी पोजीशन पे है? दिस वन, इस पोजीशन पे है। ये कहाँ पर आ रहा है? फर्स्ट रो में। और कौन से कॉलम में? थर्ड वाले कॉलम में। तो ये इस तरह से क्या हो गया? ये डिलीट हो जाएगा। बचे हुए 4 नंबर्स कौन से हैं? 3 2 0 2। तो जैसे दिए हुए हैं वैसे ही क्या करना है? उन्हें लिखना है। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया? C23। ठीक है, C31 की डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे? C32 फाइंड करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के यहीं पे फाइंड करते हैं। ओके, C32 ये फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। C32 के लिए देखिए आप कौन सा साइन है? माइनस का, तो यहाँ पर लिख दिया हमने माइनस का साइन। ओके, ये माइनस का साइन हो गया। अब उसके बाद में ये C32 कहाँ पर आया है? यहाँ आया है, यहाँ आया है। तो ये कहाँ पर है? अभी थर्ड वाले रो में और सेकेंड वाले कॉलम में। तो उसे क्या कर देना है? उसे डिलीट कर देना है। बचे हुए 4 नंबर्स को कैसे लिखना है? डिटर्मिनेंट में लिखना है। 1 माइनस 1 2 2। ओके, तो इस तरह से हमने लिख लिया C32। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं C33। ठीक है, तो ये आप फाइंड करते हैं C33। C33 के लिए कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। कौन सी पोजीशन पे है? दिस पोजीशन, इस ये पोजीशन पे है। ये कहाँ पर है? फिर से थर्ड रो में है। और कौन से कॉलम में है? थर्ड कॉलम में है। इसे हमने इस तरह से डिलीट कर दिया।
क्या नंबर्स बच गए हमारे पास? 1 3, देखिए 1 3 -1 0, ठीक है प्रॉपरली 1 3 -1 0। तो इसे हम लिखेंगे आप कहाँ पर? डिटर्मिनेंट में 1 3 -1 0। ओके, ये हमने पूरी चीजें फाइंड आउट कर लिए। अब हमें इनका सॉल्यूशन आता है सभी का कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, आता है। और 2/2 डिटर्मिनेंट आप लोगों ने सभी ने कैलसी से सॉल्व करना भी सीखा है, ठीक है, सभी को आता है। तो देखते हैं, इक्वल टू क्या है? माइनस का साइन। क्या करना है? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये नंबर को ये नंबर से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है ये नंबर को ये नंबर से। ओके, तो अब स्टेप बाय स्टेप अब लिखना आपको सबको सिखाया जा चुका है। अब यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके -1 इंटू माइनस, ये माइनस साइन जैसे का वैसा, फिर ब्रैकेट देंगे आप लोग। -1 इंटू -1, माइनस माइनस गेट प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो सिर्फ क्या आ गया यहाँ पर? +1। 2 इन, फिर उसके बाद कौन सा साइन लगाना? हमेशा माइनस का साइन। 2 × 3 6, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। तो 1 - 6 -5, ये माइनस साइन जैसे का वैसा, और यहाँ पर फिर से क्या आया? -5 आया। ओके, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? C12 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 5 आ गई। अब हम C13 फाइंड करते हैं। प्लस का साइन है, नहीं लिखा तो भी चलता है। ओके, डायरेक्टली क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ब्रैकेट लगाते हैं समय पहले, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में हमेशा पहले क्या लगाना है? माइनस का साइन लगाना है। ओके, माइनस का साइन लगाने के बाद में क्या करेंगे आप लोग? 0 से 3 को मल्टीप्लाई, तो 0 × 3 0। सभी को पता है 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। इक्वल टू -1 - 0 -1। ओके, अब C21 फाइंड आउट करते हैं। C21 कैसे फाइंड आउट करना है? वैसे ही सेम, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसलिए हम यहाँ पर अब लगा देंगे माइनस का साइन। क्या करना है? ये नंबर से ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर से ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट देंगे 1 नहीं है, क्या है? 3 × -1 -3। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या लगा देना है? माइनस का साइन। और 2 × 1 2, ब्रैकेट कंप्लीट। इक्वल टू माइनस का साइन जैसे का वैसा, -3 - 2 -5, दिस माइनस माइनस गेट प्लस, तो ये क्या आ गया? ओनली 5। ठीक है, इस तरह से हमने C21 की वैल्यू भी फाइंड कर लिए। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं C22। C22 के लिए प्लस का साइन है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या करना है? 2/2 डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। कैसे करते हैं? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। पहले लगाते हैं यहाँ पर ब्रैकेट, 1 × -1 माइनस का साइन, 2 × 3 6, ब्रैकेट कंप्लीट। -1 - 6 माइनस माइनस गेट प्लस, तो 1 + 6 7, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो C22 क्या आ गया? -7 आ गया। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं C23। उसके लिए माइनस का साइन है तो माइनस का साइन कंपलसरी लगाना पड़ता है। वही सेम कंसेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पर भी। ओके, तो 1 × 1 माइनस का साइन, 3 × 3 9, 3 × 3 9, इक्वल टू माइनस एज इट इज 1 - 9, 1 में से -9 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -8। 9 में से 1 को माइनस किया तो 8 हो गया, और ग्रेटर नंबर का सिंबल क्या है? माइनस, तो 1 - 9 -8। और यहाँ पर ये माइनस माइनस गेट
प्लस, तो सिर्फ क्या बचा, ओनली 8। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे अब C31 डिटर्मिनेंट की वैल्यू। क्या कंसेप्ट है हमारा, प्लस है तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो 3 × 2, ठीक है, ऐसे लिख दिया। ओके, -2 × 0, 3 2 6 -2 × 0 0, तो 6 - 0 = 6। तो C31 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6 आ गई। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं C32। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस कम है यहाँ पे, यहाँ से लिखते हैं। ओके, ये माइनस का साइन रेड पेन से लिख लो जिससे अलग से दिख जाए आप लोगों को। माइनस का साइन क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो 1 × 2 2, फिर माइनस लगाते हम। ओके, और उसके बाद में 2 × -1 -2, 2 × -1 -2 आ जाता है। ओके, ये माइनस का साइन, ये माइनस माइनस गेट प्लस, और 2 + 2 4, ठीक है, और ये माइनस बाहर का जैसे का वैसा, तो क्या हो गया, C32 की वैल्यू 4। फिर से देख लीजिए ध्यान से एक बार, माइनस का साइन जैसे का वैसा लिखा। अब ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ब्रैकेट में लिखा है 2, उसके बाद में साइन दिया हुआ है माइनस का, फिर से ब्रैकेट में दिया हुआ है माइनस का साइन, तो माइनस माइनस गेट प्लस, और 2 + 2 4, तो क्या हो गया, हमारा आंसर 4 हो गया। और ये वाला जो बाहर का माइनस साइन था वह हमने जैसे का वैसा लिखा, तो ये हमारी होगी C32 की वैल्यू। अब नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड करेंगे C33 की। ओके, यहाँ नीचे फाइंड कर रहे हैं, प्लस का साइन है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। कैसे सॉल्व करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है। ओके, तो 2 नहीं है, क्या है, 1 × 0 0, माइनस का साइन, और 3 × -1 -3, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो माइनस माइनस गेट यहाँ पर प्लस, और 0 + 3 माइनस माइनस गेट प्लस, ये 3 हो गया। ओके, और 0 + 3 = 3। तो इस तरह से हमने क्या कर लिए, सभी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हम लिखते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो ध्यान देंगे सभी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर हम किस तरह से लिख रहे हैं। ओके, P = मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कैसे लिखते हैं, C11 C12 C13 C21 C22 C32 23 C31 C32 C33। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिए, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर की वैल्यू। ठीक है, लिख दिया। अब इसकी ये सबकी वैल्यू हमें कहाँ करना है, यहाँ पर पुट करना है। क्या करना है, ये सब वैल्यू को यहाँ पर रखना है। तो हम सब वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे अब। ठीक है, तो कैसे रखेंगे, C11 देखिए हमने फाइंड आउट किया था, C11 मैट्रिक्स, C11 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, -2 आई थी, तो वो हमें कहाँ लिखना है, C11 की पोजीशन पर -2। ओके, तो उसके बाद अब देखिए यहाँ से C12 क्या है हमारा 5, तो हमने लिखा फिर 5। C13 क्या है हमारा -1, तो हमने लिख दिया अब -1। उसके बाद अब आइए सेकेंड रो में। सेकेंड रो में क्या है, C21 क्या है हमारा 5, C22 क्या है हमारा -7, C23 8। जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे हम लिखते जा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं थर्ड रो में। C31 क्या है हमारा 6, C32 क्या है -4, और C33 क्या है हमारा 3। तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स कंप्लीट। लेकिन अभी हमारा सॉल्यूशन हो गया है क्या कंप्लीट, नहीं, अभी हमने सिर्फ क्या फाइंड किए हैं,
मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। ओके, इसके बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए हमने, अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसका हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। उसके बाद अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। हम इस तरह से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को देखते हुए ही क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को किससे डिनोट किए हैं, पी से। तो हम क्या लिखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ पी। हाँ, ट्रांसपोज ऑफ पी मतलब पी डैश पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है हमारा मैट्रिक्स पी, इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर हम इसका ट्रांसपोज नहीं निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए रहेगा क्या, नहीं। कैसे निकालेंगे ट्रांसपोज, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, -2 5 -1। फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिखूंगी। ओके, सेकेंड रो के सभी एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम। ओके, देन थर्ड रो कन्वर्ट इनटू थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, इस तरह से हमने फाइंड कर लिया एडजॉइंट ऑफ ए। देखा आप लोगों ने कितना इजी है, सिर्फ क्या पता होना चाहिए उसके लिए कि कोफैक्टर किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करना है, एक बार फिर से याद कर लीजिए। जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा पहले उसे डिटर्मिनेंट में लिखिए, उसके बाजू में उसके साइन लिख दीजिए, फिर कोफैक्टर्स लिख दीजिए इस तरह से, और फिर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना स्टार्ट करिए वन बाय वन। तो C11 की वैल्यू फाइंड करें तो उसकी पोजीशन का साइन देख लीजिए कि कौन सा साइन है, प्लस का साइन है तो पहले प्लस का साइन लगा दीजिएगा। फिर वो नंबर जिस पोजीशन पे आता है वह रो और वह कॉलम को डिलीट कर दीजिए। बचे हुए 4 एलिमेंट्स नंबर्स जिन्हें हम कह सकते हैं उन्हें आप लोग डिटर्मिनेंट में लिख दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, और फिर क्या करेंगे आप लोग, इस तरह से लिखने के बाद में उसे आप लोग को सबको 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता ही है, वह सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आपको फिर क्या मिल जाएंगी, सभी कोफैक्टर्स की वैल्यू मिल जाएंगी। उन वैल्यूज को आपको यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर में लिखना है फिर से, और उसके बाद में आप लोग को क्या करना है, उसके बाद में आप लोगों को ट्रांसपोज लिखना है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, ये सिर्फ क्या हुआ है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, लेकिन हमें फाइंड करना है एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हमने जो कोफैक्टर फाइंड कर लिया है उसका ट्रांसपोज लिखना पड़ता है, तो वह कहलाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। ओके, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। अब कुछ प्रॉब्लम आप लोग को क्या करना है, एज अ असाइनमेंट सॉल्व करना है। सो ये आपके असाइनमेंट के एग्जाम्पल्स है कुछ। ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए आप लोग को सेम मेथड से सॉल्व करना है, सिर्फ नंबर्स चेंज है और उनके आंसर से। ओके, तो ध्यान से, ये यहाँ पे क्या है, ये +4 है। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो 2 6 4 21 -7 -8 18 नहीं सॉरी -18 6 4। ठीक है, बाकी के प्रॉपर्ली आप लोग को क्लियर दिख ही रहे हैं, तो सभी को सॉल्व करना है और फिर जो डाउट है वो आप लोग को टीचर्स से पूछना है। Our upcoming topic is inverse of a matrix by adjoint method. Thank you for watching this video. Keep learning. Happy learning.